नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बाइनरी ऑपरेशन की कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है और उसके प्रकार की। इस वीडियो में उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लगाएंगे कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हैंडल कर सकें, क्योंकि इनमें से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अपना बाइनरी ऑपरेशन से या द्वितीय संक्रिया से कन्फर्म आता है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार से लगाया जाए। हमने एक क्वेश्चन लिया है, बोला है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई आर पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखी है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और ए क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है। ये पूछा है कि क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय होगी, क्या ये संक्रिया साहचर्य होगी, इसका तत्समक अवयव क्या होगा और इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा। तो चलिए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। बात करते हैं क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमय फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कोई ऑपरेशन अपने को दी रखी है सेम वैसे की वैसे लिख दीजिए। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। कोई ऑपरेशन क्रम विनिमय कब होती है, जब हम दिखा दें ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, जो सेट क्लियर का उसका ऐसा दिखा दे तो इसको क्रम विनिमय बोल सकते हैं। तो यहां क्या दिखाना पड़ेगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। चलिए ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, ए इंटू बी को बी इंटू ए लिख सकते हैं, और ये क्या है, बी स्टार, दिस इज नथिंग बट बी स्टार ए। सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो अपनी संक्रिया दी हुई है इस सेट आर पे एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। सॉरी, क्रम विनिमय स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। इसका खेल खत्म। अब शुरू करते हैं साहचर्य का। ठीक है, इसको मिटा दें। साहचर्य। अब देखो, मैंने साहचर्य के लिए आपको क्या बताया था, अगर हम दिखा दें ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, किसके लिए, सभी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट के लिए। अगर ऐसा दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन साहचर्य हो जाएगी। चलो लेकर चलते हैं। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी स्टार सी, देखते हैं क्या आता है। ए स्टार बी क्या आएगा, ये, चलो इसकी जगह लिख दो ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी। अब ये क्या आएगा, ए स्टार बी की तरह ट्रीट करो, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी, इस टाइप से ट्रीट करो। ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू, जो भी स्टार ऑपरेशन है वो ये जो डिफाइन कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग लेना है अपने को। ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, एंड अब इसको निकाल लेते हैं। ये क्या आता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू
ए स्टार बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए डॉट बी प्लस सी माइनस बी सी दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये इसके इक्वल है, दिस मीन्स दिस इक्वल टू दिस। अगर ये इसके बराबर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि अपनी संक्रिया साहचर्य संक्रिया होती है, अर्थात स्टार एक साहचर्य संक्रिया है। बराबर है, चलो ठीक है, साहचर्य का काम हो गया। अब क्या फाइंड करना है, तत्समक अवयव क्या होगा, चलो देखते हैं। तत्समक अवयव, हमें क्या पता है, अगर किसी सेट में ई तत्समक अवयव हो तो ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर ई तत्समक अवयव है तो इसके साथ किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करा लो, वही एलिमेंट आएगा। तो यदि ए बिलोंग्स टू ए तत्समक अवयव है तो ए स्टार इक्वल टू ए, दिस मीन्स ए प्लस ई माइनस ए इक्वल टू ए implies E1 माइनस ए इक्वल टू 0। हमें क्या पता है, a इज नॉट इक्वल टू 1, दिस मीन्स 1 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0 implies E बराबर 0। अतः हमारा तत्समक अवयव क्या आया, 0। अतः तत्समक अवयव 0 होगा। बराबर है, इसका भी काम हो गया। अब क्या बचा है, प्रतिलोम अवयव। चलो इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव में हमने क्या पढ़ा था, अगर a का प्रतिलोम b है तो a स्टार b इक्वल टू क्या आएगा, e। यदि a का प्रतिलोम b हो तो a स्टार b इक्वल टू e। e क्या अपना तत्समक, तत्समक यहां क्या आया था 0, और a स्टार b ये a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, b 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए इम्प्लाइज b इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1, और a क्या है अपना नॉट इक्वल टू 1, क्यों बना गिवन है। तो हमने क्या देखा, a का प्रतिलोम निकाल रहे थे, अगर b हो तो b इक्वल टू क्या आया, a अपॉन a माइनस 1। दिस मीन्स a का इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव क्या हुआ, a अपॉन a माइनस 1। अर्थात a का प्रतिलोम a अपॉन a माइनस 1 नॉट इक्वल 1 होगा। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव की बात हो गई। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले निकाला था कि क्रम विनिमय है या नहीं, फिर देखा था ऑपरेशन अपनी साहचर्य है या नहीं, फिर तत्समक अवयव की बात हुई, और लास्ट में अपनी प्रतिलोम अवयव की बात होगी। एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, कोई ना ऑपरेशन दे देगा, आपको पूछेगा क्रम विनिमय है क्या, साहचर्य है क्या, तत्समक है क्या, या प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इनमें से 4 में से कम 1 या 2 आपको एग्जाम में पूछता है, और एक क्वेश्चन हर टाइम एग्जाम में जरूर आता है। थैंक यू सो मच।